जब तक ये नकली देवी देवताओं के चुंगल में रहेंगे तब तक इनके हक और अधिकार मिलने तो दूर, इनका दिमाग तक भी लोगों ने हैक कर रखा है कि ये सोचने की शक्ति इनकी ख़त्म कर रखी है। जिस प्रकार की धारणाएं इनके दिमाग में डाल रखी हैं कि सूरज को निगला जा सकता है किसी जानवर के द्वारा, और मैल के बच्चे बन गए, कुशा के बच्चे बन गए, ना जाने कितने 10-10 सिरों वाला आदमी रावण बना के इनके आगे पेश किया जा सकता है, जिसके कभी 10 सिर हुआ नहीं करते। वो 10 राजाओं की वंशावली, अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली को ख़त्म करके उन 10 राजाओं का आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य का रावण बनाया जाता है, जिस जो चिरतार्थ कर रखी है रामायण। सच्ची रामायण लिखी थी लिलाई सिंह यादव ने, और वो पेरियारी रामास्वामी के उसको हिंदी पर परिभाषित किया था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 1976 को फैसला भी दे रखा है कि जो लिलाई सिंह यादव कह रहा है वो बिल्कुल सही तथ्य है और बाकी काल्पनिक कहानियां हैं। दूसरे, इन लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए जो कहानियां लिखी गई हैं, हम आज तो अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये जो कहानियां लिखी हैं, इन कहानियों से हमें ऊपर उठना होगा। भाई पहले तो आप ही ऊपर उठ जाओ, बाकी के लोगों को तो देर नहीं लगेगी उठने में। तो मेरा इन सब भाइयों को जहां बधाई देता हूं, मैं जहां आज सम्राट अशोक के विचारों का, जो आज 24 मुल्क बन चुके हैं इस जो देश अशोक सम्राट के समय में अखंड भारत था, अखंड भारत में आज 24 मुल्क आते हैं। और यदा यदा इस देश के अंदर जो महापुरुषों ने लोगों को ज्ञान दिया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है, महापुरुषों ने भी किया है, संतों महात्माओं ने भी किया है, लेकिन आज के जो संत महात्मा बने हैं, उन संत महात्माओं ने इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके इन लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखने का जो कुकृत्य चला रहे हैं, और 10-10 लाख रुपए की कथा कहते हैं और लोगों को कहते हैं मोह माया से दूर हो जाओ। ये लोग अभी तक जब तक नहीं समझेंगे इन पाखंडियों का वातावरण जो पैदा किया जा रहा है, इनको कैसे मानसिक गुलाम बनाए रखना है। हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं इस देश में और इनको हिंदू बनाए रखने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब इनके हक और अधिकार की बात आती है तब आज 15,169 पोस्टों में से सिर्फ 7%, 8% जज और IAS, IPS, IRS सिर्फ 8% की हिस्सेदारी है। जिनकी संख्या 80% है, उनका 8% का हिस्सा है, और जिनकी संख्या 20% है, वो लोग 92% पे कब्जा करे बैठे हैं। और ये इंसाफ की दुहाई मांग रहे हैं, जबकि वोट से राज बनता है। ये लोग अपने नेता पैदा करके वोट की तरफ बढ़ना नहीं चाहते, ईर्ष्यालु लोग हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करके जातियों में बंटे होने की वजह से ये पिटते पिटाते यहाँ तक पहुँच गए। आज हमारे साथ भारतीय वीर दल के भाई विजय किसाना जी भी खड़े हैं। हम सब एक ही मिशन के ऊपर काम करते हैं और मैं बधाई देता हूं, आज इन सब भाइयों ने एक प्रयास किया है अशोक सम्राट की जयंती को मनाने का, और दूसरा प्रयास अभी इन भाइयों ने भी इसी श्रृंखला में स्टार्ट किया है कि हम अपने महापुरुषों को याद करें और उनकी वाणी और उनके विचारों का आदान प्रदान करके इस समाज को, देश को जगाएं।